हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश और पॉजिटिव होंगे। चलो देखते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हो, वो पर्सन, वो इंसान इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उस व्यक्ति के मन में आपको लेकर थॉट्स। जल्दी से उस व्यक्ति के बारे में सोचो और मैं आपको बताऊंगी आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी एनर्जी क्या है। लेकिन आपको मेरी एनर्जी के साथ अलाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि जितनी एनर्जी आपकी कनेक्ट होगी उतनी ही ज़्यादा आपके पर्सन की एनर्जी पिक होगी। तो मेरी एनर्जी के साथ अलाइन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी एनर्जी के साथ आप अलाइन हो जाओगे। अपने पर्सन का नाम कमेंट सेक्शन में लिख दो। अपने नाम के साथ नाम नहीं लिख सकते हो अपने पार्टनर का, तो उनका फर्स्ट इनिशियल अपना नाम लिख लो। इसके अलावा आपको क्या करना है, अपने पार्टनर के साथ भी एनर्जेटिकली कनेक्ट हो जाना है। उनको विजुअलाइज कर लीजिए, जीरो थॉट्स पे आ जाइए। ठीक है, ये सब कर लिया है तो अब मन शांत करके रीडिंग को देखें। चलो, क्या चल रहा है, आज की एनर्जी क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की, आज मेरे व्यूअर्स के पर्सन उनको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं, क्या महसूस कर रही हैं। एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी आज के दिन की क्या है, वो क्या महसूस कर रहे हैं इनको लेकर। स्ट्रेस, द माइजर एंड लेटिंग गो। ठीक है, इन कार्ड्स को हम लेंगे क्योंकि ना ये कार्ड्स आना चाह रहे हैं। मैंने इनको वापस रखने की भी कोशिश करी, बट ये एक एनर्जी मुझे महसूस हुई जो आपके पर्सन इस वक्त शायद आपको बताना नहीं चाहते हैं। लेकिन होता ना कि वो आपको दिखाना नहीं चाहते हैं, लेकिन उनकी सोल अपनी सिचुएशन, अपनी कंडीशन आपको बताना चाहती है। उनकी सोल आपको बताना चाहती है। फिजिकली तो ये पर्सन एक रिबल की एनर्जी में है, लाइक रिबल, जिद्दी, अड़ियल पर्सन, जो ऐसा प्रिटेंड करे, जो ऐसा दिखा रहा है आपको आपका होना या ना होना कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी एग्जिस्टेंस मैटर नहीं करती है इस पर्सन को। वो अपने ईगो में बैठे हैं। ये पर्सन आपके बारे में सोच नहीं रहे हैं। ठीक है, मे बी आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो थोड़े पैम्परिंग पर्सन हो सकते हैं। आपने काफ़ी पैम्पर किया है, आपने काफ़ी इस व्यक्ति को ना प्यार दिया है, ऐसा मुझे दिख रहा है। और इस वजह से ये जो पर्सन है ना, ये हमेशा आपको ईगो दिखाता है, या हमेशा ऐसी कुछ हरकत करके अपनी कोई बात, अपनी कोई कंडीशन आपसे बनवाती हूँ। दोनों के लिए है, मेल फीमेल। क्योंकि इनको पता है कि अगर ये इंसान मुंह फुलाकर बैठ जाएगा, आपसे बात नहीं करेगा, तो आज नहीं तो कल आप उनसे इतना प्यार करते हो कि आप उनको एक्सेप्ट कर लोगे। ठीक है, कुछ लोगों की पर्सन की ये एनर्जी मुझे दिखी है। अब आगे और देखते हैं। एग्जॉशन, अंडरस्टैंडिंग, अवेयरनेस, थंडरबोल्ट, सप्रेशन। देखो कार्ड्स कैसे निकल कर आ रहे हैं। सारे कार्ड्स जो है वो डार्क एनर्जीज के निकल कर आए हैं। काफी परेशान दिख रहे हैं ये पर्सन, काफी परेशान है। देखो ना, बर्डन है, स्ट्रेस है, थंडरबोल्ट है, सप्रेशन है, एग्जॉशन है। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए कि इंसान के लाइफ में उसको परेशान होने के लिए। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, राइपनेस। नंबर सुनिए, हो सकता है आपके पर्सन के डेट ऑफ बर्थ में आते हो। 7, 4, 8, 9, 10, 1, 10 जो कि 1 बनेगा, 16 जो कि 7 बनेगा, एंड 5, 6। ठीक है, ये नंबर्स निकल कर आए हैं। और यहाँ पर क्या है, साइन एरीज, लियो, साजिटेरियस बहुत स्ट्रांग है। मेष, सिंह, धनु राशि, उसमें से भी एरीज साइन, मेष राशि ज़्यादा मुझे स्ट्रांग दिख रहा है। टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन। ओके, यहाँ पर मुझे एयर एलिमेंट मिसिंग दिख रहा है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वारियस। बट गाइज डोंट वरी, मैं अभी कार्ड को क्लैरिफिकेशंस के लिए भी कार्ड्स लूंगी, तो उसमें आपके पर्सन के साइन नहीं आए हैं तो आ जाएंगे। और वैसे भी ये रीडिंग आपको कैसे देखनी है, साइन के अनुसार नहीं देखनी, एनर्जी मैच करनी चाहिए।
साइन आ भी गए और एनर्जी नहीं आई है तो फिर मैच नहीं करेगा, है ना। चलो अब देखते हैं आपके पार्टनर, आपके पर्सन क्यों है परेशान। एक सेकेंड, आपको कार्ड्स नहीं दिख रहे, वेट। अब आपको दिख रहे होंगे। ओके गाइस, आई होप आपको दिख रहे होंगे, नहीं भी दिख रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको सारे कार्ड्स को करीब से दिखाकर बताऊंगी, ठीक है। चलो क्लैरिफाई करते हैं, स्ट्रेस किस वजह से है आपकी पर्सन, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में स्ट्रेस क्यों है, आज उनकी एनर्जी में स्ट्रेस क्यों है, आज उनकी एनर्जी में स्ट्रेस क्यों है। ओ, 2 ऑफ कप्स, यानी कि ये पर्सन स्ट्रेस करियर के वजह से नहीं है और किसी चीज़ की वजह से नहीं है, ये स्ट्रेस कहीं ना कहीं आप दोनों की रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर दिखाई दे रहा है। ये पर्सन, ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है ये काफ़ी ज़्यादा आप दोनों के बारे में सोच रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि वो जितना टाइम ले रहे हैं ना, उतना ज़्यादा नुकसान उनका होने वाला है। जितना समय वो ले रहे हैं सोचने विचारने में, उतना ही समय वो गंवा रहे हैं, उतना ही टाइम ये पर्सन गंवा रहे हैं। आपके पार्टनर इस बात को लेकर भी स्ट्रेस में दिख रहे हैं, जैसे कौन ऐसा इंसान है जो आपको पट्टी पढ़ा रहा है, कौन है वो इंसान जिसके आप आजकल कहने पे चलते हो, क्योंकि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप नॉर्मल नहीं हो, मतलब पहले की तरह आप बिहेव नहीं कर रहे हो। जो बिहेवियर उन्होंने अपने लिए देखे हैं, उनको लगता है कि आप वैसे तो नहीं हो। अब कहीं ना कहीं प्यार आपका ना बहुत मतलब है ही नहीं, आप ये कह लो कि जितना प्यार था उससे अब आपके पर्सन को लगता है कि 1% रह गया है, और आपके पर्सन को ऐसा लगता है जैसे आपको कोई मैनिपुलेट कर रहा हो, आपको उनको उनके खिलाफ कोई कर रहा है, और जिसको आप सच भी मान रहे हो, इसीलिए आप उस पर्सन की बातों पे चल रहे हो, उस पर्सन की आप बातों में आ चुके हो। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं स्ट्रेस मुझे आपकी वजह से ही दिखाई दे रहे हैं, इस रिश्ते को ही लेकर स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं। और एक स्ट्रेस का कारण ये भी है कि ये पर्सन इस रिश्ते में इस वक्त कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ऐसी सिचुएशन है इनकी जहाँ पर ये पर्सन कंफ्यूज्ड है, क्या स्टेप ले क्या स्टेप नहीं ले, ये चीज़ भी इस व्यक्ति को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। ये चीज़ को भी लेकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। और भी चीज़ें हो सकती है इस व्यक्ति के लाइफ में जो इनके लिए ऑब्स्टिकल्स का रीज़न बन रही है, लेकिन इस वक्त ज़्यादा स्ट्रेस ये पर्सन आप दोनों के रिश्ते को लेकर ही दिखाई दे रहे हैं, आपको लेकर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और आपको लेकर ये बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, हैंग्ड मैन की एनर्जी है। अच्छा, एक और चीज़ भी मुझे लग रहा है इस व्यक्ति को स्ट्रेस जो दे रहा है वो ये दे रहा है कि ये पर्सन आपसे दूर नहीं हो पा रहे हैं, ये इस पर्सन के माइंड से आप निकल नहीं पा रहे हो, ये पर्सन आपके बारे में सोचते रहते हैं, या ये पर्सन के माइंड में आप चलते रहते हो, आपके ख्याल इस पर्सन के माइंड में चलता रहता है। दूसरा, यहाँ पर मुझे एक और चीज़ भी फील हो रहा है कि ये जो पर्सन है ना, ये इस वक्त बहुत ज़्यादा दिमाग इस चीज़ में भी लगाते हुए दिख रहे हैं कि कोई सल्यूशन निकाले। देखो, जब आपको किसी भी बात को लेकर परेशानी होगी, आपका माइंड उस चीज़ पे जाएगा। वो तब तक उस चीज़ पे जाता है जब तक आप उसका कोई हल नहीं निकालते हो। कोई प्रॉब्लम है तो आप उसका हल निकालने की कोशिश करोगे। जब तक हल नहीं निकलता हमारा मन शांत नहीं होता है ना। मान लीजिए आप कोई कुछ खरीद कर लेकर आए, वो डिफेक्टिव निकला, अब जब तक आप उसको रिटर्न नहीं करोगे या जब तक कोई हल नहीं निकल जाएगा, आपकी बेचैनी बनी रहेगी। होता है ना ऐसा हम सभी के साथ। तो वो एनर्जी आपके पर्सन की दिख रही है कि आपके पार्टनर के अंदर एक बेचैनी है, एक घबराहट है आपके पर्सन के अंदर। दूसरा, यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये पर्सन का ना थोड़ा सा नज़रिया बदल रहा है इस रिश्ते को देखने का, आपको देखने का। जैसे कि पहले ये पर्सन आपको बहुत हल्के में लिया करते थे, जैसे ये पर्सन को एक फॉर ग्रांटेड वाली एनर्जी थी आपको लेकर, अरे आप कहाँ ही जाओगे, आना तो आपको उनके पास ही है, ऐसी वाली अगर सोच थी ना, तो अब इनको लग रहा है कि नहीं,
ये सोच इनकी गलत थी, ऐसा ये नहीं सोच सकते, फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं। और भी बहुत सी चीज़ों को लेकर ऐसा लग रहा है कि इस व्यक्ति का नज़रिया बदल रहा है, या ये पर्सन अपना नज़रिया बदल कर इस सिचुएशन को देखने की ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं, इस रिश्ते को देखने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, अब तक जिस पॉइंट ऑफ व्यू से ये पर्सन देख रहे थे, ठीक है, लेकिन अब ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ों को देख रहे हैं, और भी बाकी पॉइंट ऑफ व्यू से ये पर्सन को चीज़ों को देख रहे हैं। एक तरह से आप मतलब ये कह सकते हो 360 एंगल से ये पर्सन इस रिश्ते को, इस सिचुएशन को देखने की कोशिश कर रहे हैं। बट मेन प्रॉब्लम है, ये पर्सन आपको भूल नहीं पा रहा है। ये पर्सन को इस चीज़ को लेकर स्ट्रेस हो रहा है कि अगर ये पर्सन आपको भूल नहीं पाएगा तो शायद इस व्यक्ति को आपके पास वापस आना पड़े, लेकिन थोड़े ईगो की वजह से मुझे लगता है कि ये पर्सन आपके पास वापस आना नहीं चाहते हैं। द माइजर को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। दिमाग से तो खुद को आपसे दूर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इनका मन बार बार आपकी तरफ जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को जितना दूर लेके जा रहे हैं उतना ही ज़्यादा आपके करीब जा रहा है। आपके पार्टनर इस वक्त अपने इमोशंस को छुपा रहे हैं, आप अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं। सेकंड मैसेज यहाँ पर ये भी दिखता है कुछ लोगों के लिए कि आप अगर अपनी फीलिंग्स इमोशंस को छुपा रहे हो तो ये पर्सन बेचैन हो रहे हैं उस चीज़ की वजह से कि आप क्यों छुपा रहे हो। क्योंकि ना देखो, जैसे कोई इंसान आपसे बात कर रहा है, कोई इंसान आपसे नाराज़ है, वो इंसान आपसे बात कर रहा है, तो आपको समझ में आ रहा है कि वो इंसान के दिल में आपको लेकर क्या चल रहा है, उसकी नाराज़गी आपको समझ में आ रही है। लेकिन कोई इंसान आपको नॉर्मल दिखे तो आपके अंदर होगा, वो खलबलाहट होगी, वो बौखलाहट होगी। आप पता करने की ज़रूर कोशिश करोगे कि ये आज अचानक से इसका बिहेवियर बदला हुआ क्यों लग रहा है, क्या बात है। तो वो एनर्जी आपके पर्सन को लग रहा है कि अचानक से जो इंसान इतना एक्सप्रेस करता था, इतना फीलिंग्स बताता था, मैं सैड हूँ, मैं अच्छा नहीं महसूस कर रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं फील हो रहा है, जो इंसान हर एक चीज़ को मुझसे शेयर करता था, या स्टेटस लगाना, कोट लगाना इनडायरेक्ट वे में, वो इंसान इतना साइलेंट जोन में चला गया, उसका बिहेवियर बिल्कुल नॉर्मल नहीं लग रहा है। तो उस चीज़ से आपके पार्टनर के अंदर बौखलाहट दिखाई दे रही है। द लवर्स, बार बार लवर्स की एनर्जी दिख रही है मुझे। लेटिंग गो, क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स को भूल नहीं पा रहे हैं? लेटिंग गो की एनर्जी क्यों निकल कर आई है, प्लीज इसको क्लैरिफाई। ओके, खुद ही आ गया है लेटिंग गो। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, नहीं भाई, बिल्कुल ये पर्सन आपको भूल नहीं पा रहे हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, रिश्ता खत्म हो चुका है, एंड हो चुका है, बातचीत नहीं हो रही है, बहुत समय हो चुके हैं बातचीत ना हुए, 8 महीने, 10 महीने, 1 साल, 2 साल, लेकिन फिर भी ये पर्सन भूल नहीं पा रहे हैं, फिर भी ये पर्सन उस एनर्जी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वो सेपरेशन मतलब हो चुका है, लेकिन फिर भी सेपरेटेड सा महसूस ना होना, लेट गो नहीं कर पाना, आपको भूल मतलब आपको भूल ही नहीं पा रहे, आपको सोचना बंद ही नहीं कर पा रहे हैं। लेट गो मतलब नहीं कर पा रहा है ये पर्सन, आपको छोड़ नहीं पा रहा है अपने दिल दिमाग, अपनी एनर्जी से। ये पर्सन बहुत कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि इसने कोशिश नहीं किया है, बहुत कोशिश किया है, लेकिन मुझे क्या लगता है, इस पर्सन को अपनी ही गलतियां जो है इस व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने दे रही, अपनी ही कुछ चीजें इस व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं। क्या ये पर्सन लेट गो कर पाएंगे मेरे व्यूअर्स को कभी? क्या ये कभी लेट गो कर, ओके, इतने सारे कार्ड्स नहीं, इतने कार्ड्स हम नहीं ले सकते हैं। क्या लेट गो कर पाएंगे ये इंसान कभी भी? 9 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत मुश्किल होगा। देखो, ये तो नहीं बोलूंगी कि अभी जितनी प्रॉब्लम है इस व्यक्ति के लिए आने वाले 10 साल में भी सेम सिचुएशन रहेगी, ऑब्वियसली नहीं। धीरे धीरे करके ना यादें फेड होती है, एनर्जी में डिस्टेंस आ जाता है, इमोशंस में डिस्टेंस आता है, फेड होनी शुरू हो जाती है। लेकिन हाँ, आप कम आना शुरू होगे, याद कम आओगे, लेकिन इसमें भी समय लगेगा, टाइम लगेगा, बहुत आसान नहीं है इस व्यक्ति को आपसे दूर जाना, दूर हो पाना।
अभी और भी टाइम लग रहा है। आजीवन ये पर्सन आपको आज जैसे याद करे वैसे तो नहीं करेंगे, लेकिन आजीवन आप इस व्यक्ति को याद जरूर आओगे। लेकिन भूलना बहुत टफ है, भूलना बहुत मुश्किल है। इस व्यक्ति को भी आपको भूलने में और बहुत समय लगने वाला है। मे बी हो सकता है कि 10 साल लगे। मतलब अभी जैसे मैं आपको बताती हूँ भूलना मतलब क्या होता है। जैसे आप पहले जब पर्सन से सेपरेशन हुआ, हर मिनट आपको अपनी पर्सन के कॉल मैसेजेस की याद आती होगी, उनकी याद आती होगी। जैसे जैसे सेपरेशन का टाइम बढ़ता जाता है ना, वैसे वैसे थोड़ा सा अपने खुद के अंदर भी आप महसूस करोगे कि फेड होनी शुरू हो जाती है यादें, उस व्यक्ति की इमोशंस, है ना। तो ऐसा तो नहीं आप भूल गए, भूले तो नहीं हो, लेकिन यादें वगैरह थोड़ा सा पहले 1 मिनट में आती थी, फिर 2 मिनट होता, फिर 5 मिनट होता, फिर 1 दिन होता, फिर 4 दिन हो जाता है। ऐसे धीरे धीरे करके थोड़ा स्पेस और चीजें ले लेती है जीवन में। तो वैसा होगा आपके पर्सन के साथ। लेकिन इस वक्त ऐसा लगता है कि अभी भी पूरी तरीके से ये इंसान आपसे निकल नहीं पाया है। बहुत मुश्किल हो रहा है इस पर्सन को आपसे निकल पाना, ठीक है। बहुत टाइम लगेगा इस व्यक्ति को आपको पूरी तरीके से अपने दिमाग से निकाल देना। अगर मैं कहूँ कि इस व्यक्ति को 10 साल से भी ज़्यादा का समय लगेगा इस व्यक्ति को आपको अपने दिमाग से निकालना। और पूरी तरीके से तो देखो इस लाइफ टाइम में ये पर्सन नहीं निकालने वाले हैं, नहीं निकालने वाले हैं, नहीं बोलना था मुझे। शायद ये निकालेंगे नहीं आपको, ठीक है, बट ये निकाल ही नहीं पाएंगे। द रिबल को प्लीज क्लैरिफाई, रिबल की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई। ओ, पता है क्या, ये हंसी की भी चीज है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ना, ये जिद में है, ठीक है। ये जो पर्सन है ये शायद अपनी ईगो के वजह से आपसे आकर पैचअप नहीं करेंगे, ठीक है, आपसे आकर बात नहीं करेंगे। लेकिन पता है क्या, ये पर्सन चाहते क्या है, ये पर्सन ये चाहते हैं कि आप इनको मनाते रहो, आप इनके कंट्रोल में रहो। ये पर्सन आपको कंट्रोल में रखना चाहते हैं। ये पर्सन अपना एक पावरफुल इम्पैक्ट आपके ऊपर रखना चाहते हैं, एक पावरफुल इमेज बनाकर रखना चाहते हैं। ये पर्सन अपने आप को सॉफ्ट इंसान आपके सामने नहीं दिखाना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो रूप इनका आपके सामने बना है ना, वही चीज शायद इनको रिस्पेक्ट दिलाती है आपसे। आप इसीलिए उनकी रिस्पेक्ट करते हो, क्योंकि ये रिबेलियस आपके सामने रहते हैं। आपके पार्टनर आपसे बात करने के लिए तरसते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे द स्टार का कार्ड है। ये पर्सन विश करता हुआ अंदर से मांग रहा है, अंदर से आप चाह रहे हो, जैसे कि कुछ कोई चीज आप चाह रहे हो कि ये चीज हो जाए, ये चीज हो जाए, लेकिन बाहर से आप ऐसे ऐसे दिखा रहे हो, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को हो या ना हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आपने बहुत लोगों को सुना कि कमेंट से मुझे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, यूट्यूबर्स की बात कर रही हूँ मैं। लेकिन अगर फर्क नहीं पड़ रहा है फिर आप बात नहीं करोगे। जिस चीज़ का हमें फर्क नहीं पड़ता है बात ही नहीं करते, है ना। तो उसी प्रकार से जैसे आपको फर्क पड़ रहा है तभी आप दिखा रहे हो, मतलब आप अंदर से चाहते हो कि ये पर्सन आपसे बात करें, आप उनसे बात करो, या आप उनको बार बार मैसेज करो, ये आपको ईगो दिखाई। मुझे लगता है इसमें भी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है। ये जो इंसान आपको ईगोज दिखाते हैं ना, इसमें इस व्यक्ति को ना बहुत सुकून मिलता है। कोई तो है जिसको ये ईगो दिखा सकते हैं, कोई तो है जो इनके नखरे उठा सकते हैं, तो वो आप हो सकते हो। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन जिद में इस वक्त आपसे बात नहीं कर रहे, लेकिन बात की एनर्जी यानी कम्युनिकेशन की एनर्जी ये खुद चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में हो, लेकिन ये खुद से बात नहीं करेंगे। और आप भी प्रयास करोगे ना इस पर्सन से बात करने की, तो ये बहुत उल्टे खोपड़ी के भी इंसान दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है कि ये पर्सन ऐसे है कि आप इनसे बात करो, या फिर आप, ये पर्सन ये चाहते हैं बेसिकली, जो मुझे अभी तक दिख रहा है कि ये कंट्रोल में रखना चाहते हैं आपको, कंट्रोल चाहते हैं आपके ऊपर। अगर आपने इनके किसी एक बात को ना बोल दिया, जैसे आप मान लो इन्होंने आपको मिलने के लिए बोला, आपने बोल दिया नहीं आज नहीं मिल पाएंगे, नहीं आज नहीं मिलना, मन नहीं मेरा, फिर देखो ये पर्सन आपको ब्लॉक कर देगा, या ये पर्सन ऐसा कुछ करेगा कि आपका दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि आपने इस व्यक्ति के ईगो को, इसको लगेगा कि ट्रिगर कर दिया। लेकिन अगर आपने मिलने को बोला, ये पर्सन नहीं मिल पाया, तो आपको वो सिचुएशन अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। आप समझ रहे हो पॉइंट को।
तो ये सिचुएशन आप दोनों के बीच में ज्यादा मुझे दिखाई दे रहा है। जिसके हैं वो लोग रिलेट कर पाओगे आप लोग। मुश्किल है ऐसे लोगों के साथ डील करना। एग्जॉशन, एग्जॉस्ट क्यों है ये पर्सन? एग्जॉस्ट की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई। एग्जॉस्ट क्यों है ये इंसान? एग्जॉस्ट है आपके पार्टनर बहुत सारी चीजों की वजह से। ये पर्सन मुझे लग रहा है कि इसको कुछ खास आपके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। ये कुछ खासा आपके बारे में पता नहीं कर पा रहा है ये इंसान। ऐसा लग रहा है कि बहुत रिसर्च चल रही है, बहुत ढूंढा इस व्यक्ति ने, बहुत कुछ जानने की कोशिश करी है आपके पीठ पीछे, लेकिन मिल नहीं पा रहा है। अंडरस्टैंडिंग को प्लीज क्लैरिफाई करें। अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी क्यों है डिवाइन? वी हैव 7 ऑफ कप्स और यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनकी सिचुएशन या हालात को नहीं समझ पाओगे। ठीक है। दूसरा, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि कोई भी चीज आपको समझाना थोड़ा सा उनको डिफिकल्ट महसूस होता है उनके हिसाब से। उनको लगता है कि आप उनके सिचुएशन को नहीं समझते हो। ठीक है। आपको लगता है कि उनकी जो सिचुएशन है वो बहुत स्मूथ है, उन्होंने जैसा चाहा वैसा ही हो जाता है, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। मुझे नहीं पता आप समझते हो या नहीं समझते हो। इसलिए कोई भी चीज़ है तो अपने पार्टनर को जाके बोलना, मुझे मत बोलना कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त ये सोचते हुए भी दिख रहे हैं कि वो ना चाहते कि आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग लैक करती है, एक दूसरे के सिचुएशन को जिसे आप लोग कई बार समझ नहीं पाते हो सकता है कुछ लोगों के लिए ना लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, तो कई बार ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं, या फिर कई बार होता है कि हम एक दूसरे को अपनी फीलिंग समझा नहीं पाते, एक दूसरे को अपनी सिचुएशन हम समझा नहीं पाते हैं। तो वैसे ही आपके पार्टनर को लगता है कि आप दोनों के बीच में ना अंडरस्टैंडिंग की कहीं ना कहीं कमी है, एक बड़ी कमी है। अगर इस रिलेशनशिप में सब कुछ सही है, लेकिन बड़ी कमी उनको आपके अंदर ये दिखाई देती है कि आप अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, या आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ना डाउट करते हो उस व्यक्ति के ऊपर, बहुत ज़्यादा डाउटफुल की एनर्जी में रहते हो, या फिर आप दोनों के बीच में बहुत सारे कन्फ्लिक्ट होते हैं। क्योंकि देखो, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, अंडरस्टैंड नहीं करोगे एक दूसरे की बातों को, फीलिंग्स को, तो झगड़े तो होंगे ही। अवेयरनेस को प्लीज क्लैरिफाई करें। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स को क्या अवेयरनेस आ रही है, क्या अवेयरनेस उनको आई है, क्या अवेयरनेस इस व्यक्ति को आ रही है? डिवाइन प्लीज मुझे गाइड करें। क्या अवेयरनेस आ रही है मेरे व्यूअर्स के पर्सन को जिनके जिनकी एनर्जी अलाइन हो चुकी है? ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे लगता है इस पर्सन को अवेयरनेस इस चीज को लेकर आ जाएगी पूरी तरीके से कि इस व्यक्ति की खुशी आप में है। ये पर्सन आपके साथ खुश रह सकते हैं, या फिर ये आपके साथ रहकर ही खुश रहते हैं। ये इंसान आपको लेकर अवेयरनेस इस व्यक्ति को आ जाएगी। जैसे आपको लेकर एक कंफ्यूजन वाली स्थिति है इस व्यक्ति की, आपके साथ रहूं ना रहूं, आप सही हो, रहोगे नहीं रहोगे, बहुत सारे थॉट्स आते हैं आजकल के जनरेशन को देखकर। तो आपके पर्सन को आपको लेकर बहुत सारी अवेयरनेस आ रही है, बहुत सारी अवेयरनेस और इस व्यक्ति को आपको लेकर आ जाएगी। इस व्यक्ति को पूरी तरीके से आपको लेकर क्लियर हो जाएगा। अगर कुछ लोगों के लिए ये न्यू कनेक्शन है, न्यू रिलेशनशिप है, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ये पर्सन थोड़ा सा अभी आपको ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये पर्सन के अंदर ट्रस्ट इश्यूज हो सकता है कि आपको दिख रहे हो। ये पर्सन थोड़ा सा भरोसा नहीं हो पा रहा है, लेकिन अवेयरनेस इनको आपको लेकर आ जाएगी। आप कैसे हो, क्या हो, ये समझ में इस व्यक्ति को आ जाएगा, और ये पर्सन समझने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए मैरिड या डाइवोर्सी हो सकते हैं, विडो हो सकते हैं ये पर्सन। थंडरबोल्ट को प्लीज क्लैरिफाई। एस ऑफ पेंटिकल, सब कुछ बर्बाद करके ये ठीक करना चाहते हैं ये पर्सन।
द स्टार, ये चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, ऐसा हो जाए जैसे पहले कभी कुछ हुआ ही नहीं था, सब कुछ नॉर्मल हो जाए। जो तूफान आप दोनों के रिश्ते में आया है, जो भी कड़वाहट आप दोनों के रिश्ते में आई है, आपके पर्सन इस वक्त वो प्रे करते हुए दिख रहे हैं, देखो स्टार का कार्ड, कि ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा कुछ चमत्कार हो जाए, जैसे पहले जो भी हैवीनेस की एनर्जी थी, जो भी कुछ हुआ था ना, वो एकदम लाइट हो जाए। मतलब जैसे अभी जो बात है, जब झगड़ा होता है तो हम कुछ कुछ बातें हमारे मन में बहुत ज़्यादा बैठ जाती है, और आपके पार्टनर चाहते हैं कि वो बातें इतनी लाइट, वो एनर्जी इतनी लाइट हो जाए, जैसे लेट गो कर दो, जैसे कुछ सालों के बाद आप उन्हीं बातों को याद करोगे, कुछ कुछ ऐसी बातें होगी कि आप ध्यान ही नहीं दोगे, मतलब उतना आपको हर्ट नहीं होगा। तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत हो, ये रिलेशनशिप फिर से स्टार्ट हो, लेकिन वो ये चीज खुद से प्रयास करते हुए नहीं दिख रहे हैं, बल्कि ये विश मांगते हुए, दुआएं करते हुए पर्सन ज्यादा दिख रहे हैं। सप्रेशन को प्लीज क्लैरिफाई करें, सप्रेशन क्या सप्रेस कर रहा है ये इंसान, या क्या सप्रेस कर रही है ये पर्सन। द लवर्स, वो आपको लेकर जो फील कर रहा है, ये चीज को ये पर्सन सप्रेस करता हुआ दिख रहा है, उसको दबाता हुआ दिख रहा है। बहुत इंटेंस इमोशंस ये पर्सन आपको लेकर फील कर रहे हैं, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हाई दिखाई दे रही है, बिकॉज वी हैव लवर्स का कार्ड। आप लोग एक सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, ये एक ज़्यादा चांसेस है, जिसके वजह से इस व्यक्ति को लेट गो करना, आपको भूलना काफ़ी मुश्किल है। और ये आपके लिए, आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप बहुत बुरा सोचना चाहते हो, इस व्यक्ति के साथ रहना नहीं चाहते हो, लेकिन फिर भी आप इस व्यक्ति से आगे बढ़ नहीं पाते हो, भूल नहीं पाते हो इस इंसान को। तो यहाँ पर आपके पर्सन के अंदर भी आपको लेकर काफ़ी इंटेंसिटी दिखाई देती है, काफ़ी ये लव मैग्नेट वाली एनर्जी दिखाई देती है। वो इस वक्त आपकी तरफ बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस कर रहे हैं, बट ये पर्सन इसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये खिंचाव शायद इनको मजबूर कर देगा एक्शन लेने में, इनको मजबूर कर देगा अपनी बाउंड्रीज जो इन्होंने सेट करी है उसको तोड़ने में। और फिर क्या होगा, फिर इनका ईगो टूट जाएगा ना। द बर्डन को प्लीज क्लैरिफाई, द बर्डन की एनर्जी क्यों है। द बर्डन को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ सॉर्ड्स। देखो, जो इन्होंने आपका दिल दुखाया है, जो इन्होंने आपको हर्ट किया है ना, वो उनके अंदर एक बर्डन की तरह काम कर रहा है, और ऐसा लग रहा है जब तक ये आपसे माफ़ी नहीं मांगेंगे, जब तक ये आपको सॉरी नहीं बोलेंगे, उनके अंदर ना एक बोझ, एक भारीपन बना रहेगा। और ये भी एक रीज़न है कि ये इंसान आपसे दूर नहीं खुद को कर पा रहा है, क्योंकि वो जो भारीपन है वो उनका गिल्ट है, जो उन्होंने आपके साथ किया है, आपको हर्ट किया है, आपको रुलाया है, आपको परेशान किया है। और ये जो तकलीफ इस व्यक्ति ने दी, मतलब आपको दी है ना, वो एक तरह से कर्ज की तरह भी इस व्यक्ति के ऊपर काम कर रहा है। और ये पर्सन के अंदर वो हैवीनेस है, वो बर्डन है। ये पर्सन को ऐसा लगता है वो आपके कर्जदार है, और उन्होंने जो गलतियां की है, जब तक वो आपसे माफ़ी नहीं मांग लेंगे, जब तक आप उनको माफ़ नहीं करोगे, तब तक उनके अंदर ये हैवीनेस बना रहेगा। 9 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, मेरे व्यूअर्स के पर्सन इस वक्त इनको लेकर क्या सोच रहे हैं, इनके बारे में सिर्फ क्या सोच रहे हैं, सिर्फ इनको लेकर। ओके, सिर्फ आपके बारे में कहूँ तो ये पर्सन आपके अंदर बहुत बदलाव को देख पा रहे हैं, बहुत चेंजेस को देख पा रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर ये कार्ड रीबर्थ को, डेथ के बाद रीबर्थ को ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है। आप देखो लिखा भी है यहाँ पर, क्योंकि देखो आपके जीवन में जब ट्रांसफॉर्मेशन आता है, तो आपके जीवन में कोई नई ऊर्जा भी आती है, नई सिचुएशन भी बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर बट ये कार्ड ये बता रहा है, जो चीज़ें खत्म हो गई थी, जो रिश्ता खत्म हो गया था, वहां पर एक नई उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। यानी कि आपके पर्सन ये चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप वापस से ठीक हो जाए, इस रिश्ते का वो रिबर्थ चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में वो वापस आना चाहते हैं। ठीक है, तो ये है आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइस।
वीडियो को लाइक करके जाना जिन्होंने भी यहाँ तक वीडियो देखी है, अदरवाइज आपके और मेरे बीच में एनर्जी बैलेंस नहीं होगी, ब्लॉकेजेस बना रहेगा। और क्लेम करने के लिए भी वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिए। इससे बहुत सारी चीज़ें होती है, मुझे भी अच्छा लगता है, आपकी भी एनर्जी बैलेंस रहती है, एनर्जी एक्सचेंज भी हो जाता है, आप क्लेम भी कर पाते हो उस एनर्जी को, और अच्छी पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में भी आती है, आपको भी अप्रिसिएशन मिलता है। जब आप किसी को जो एनर्जी देते हो ना, आप देखो अगर आप किसी को लव देते हो, आपके जीवन में वो लव आता है, आप किसी को अप्रिशिएट करते हो, वो अप्रिशिएशन आपके लाइफ में आता है। जो आप देते हो, धन देते हो, तो वो धन आपके जीवन में आप अट्रैक्ट करते हो। कर्मा यही है, जो आप दोगे आपको वो रिटर्न में मिलेगा। ठीक है, फिर मिलते हैं गाइस, अपना ध्यान रखो, बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।